हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु दोस्तों जो परीक्षा होने वाली है उसका दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम करवाने जा रहे हैं। 4 दोस्तों इससे पहले आपको चैनल पे डाला हुआ मिल जाएगा, तो उसको भी आप विजिट करके ये देखने के बाद जाकर देख सकते हैं। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल में 20 सेट है, 5वां डाल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों रोज़ का 1-2 सेट आपको मिलेगा। अगर आप कमेंट करके, अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है, ज़्यादा लगा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि हमें ज़्यादा चाहिए तो हम और भी करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर के द्वारा ये सेट जारी किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ देखिए, प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 और सेट नंबर 5 है। चलिए अब हम लोग सेट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश यहाँ पर पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, तो यहाँ पर पहले इसको रीड करते हैं। ठीक है दोस्तों, टीचिंग, ये दोस्तों पैसेज है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशन हैज बीन ट्रांसफॉर्मेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years ऑफ द स्मॉल हाईली स्किल्ड प्रोफेशन कंसर्न्ड with a minority of population to a large and important branch of public service. The profession has a great and honorable transition extending from the down history recent time. But any teacher in the modern world who allow himself to inspired by the idea of the preceders is likely be made sharply aware of the not functional to teach what he think but what instead such beliefs and prejudice as we थॉट यूजफुल बाई एम्प्लॉयर्स। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ जाइए। देखिए दोस्तों, एन एंशिएंट टाइम द टीचिंग प्रोफेशन वाज, क्या था? लिमिटेड एंड हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। नेक्स्ट में आ जाइए। व्हाट हैज ट्रांसफॉर्मेड टीचिंग इनटू इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस इज टेक्निकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट में आ जाइए। According to this passage, in modern times, a successful teacher is primarily supposed to, तो दोस्तों ये the line of preference of those authority। नेक्स्ट में आ जाइए। The modern teaching teachers is not able to follow the idea of preceders because, इसलिए of tremendous advantage in professional skill। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। The author seems to be against the current trends in teaching profession। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है ये इन द ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट डैश डाइट, क्या दोस्तों? बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, नियंत्रित डाइट। नेक्स्ट में है द पुलिस डैश द मॉब, तो दोस्तों डिस्परेट द मॉब। नेक्स्ट में आ जाइए। अ थिंग विच इजली कैच फायर, तो दोस्तों इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से हिंदी लैंग्वेज शुरू होगा, इसमें भी पैसेज है, इसके द्वारा भी क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए पैसेज रीड करते हैं। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदाय को जातियों की विशेष भूमिका होती है, इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वो अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब तक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करती है तब तक उसकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था, आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति की एक एकात्मक स्वीकार करता है या नहीं? 19वीं सदी में शैले और बैरन में अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एकात्मक पहचानने वाला परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह से अपने एकात्मक पहचानी। इतिहास गवाह प्रवाह की ऐसा कि छित्र विचित्र और अविचित्र थे। मानव समाज बदलता है और उसे अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय के जाति के रूप में संगठित है उसे इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित अस्मिता को अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन हुआ, किंतु तब तक पूर्वी और पश्चिम बंगाली लोगों को साहित्यिक परंपरा ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगा। विभाजित बंगाल में विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य परंपरा ज्ञान कहाँ ज़्यादा और क्यों कम, इस न्यूनतम ज्ञान का सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में किसकी भूमिका प्रधान रही है? तो दोस्तों प्राचीन यूनानियों की भूमिका प्रधान रही है। चलिए दोस्तों आगे आ जाइए। यहाँ पे प्राचीन यूनान में कितने गण समाजों में बटा हुआ था? तो अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए। यूनान ने अपनी एकात्मक कब और किस तरह पहचानी? तो दोस्तों ये जब यूनानियों की अस्मिता नष्ट होने लगी। नेक्स्ट में कौन सा तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है? तो दोस्तों इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित अस्मिता। नेक्स्ट में आ जाइए। किसने यूनानियों की एकात्मकता को पहचानने में मदद की थी? तो दोस्तों शैले और बैरन ने मदद की थी। नेक्स्ट में आ जाइए। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था?
दोस्तों सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का पर्यायवाची कौन है? तो सूरा दोस्तों अमृत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों जलवान जो है दोस्तों जल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट में जो मम तत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्मम हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो दोस्तों ये अद्भुत रस में होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल में 22 भाषा शामिल है। नेक्स्ट में आ जाइए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार पाया जाता है। नेक्स्ट में है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों ये निम्बार्क जी माने जाते हैं। नेक्स्ट में पानी बह रहा था इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही थी? तो दोस्तों ये अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो दोस्तों ये कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट में अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों पूर्णकालिक क्रिया है। नेक्स्ट में आ जाइए, अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ विकल्प में से कौन सा होगा? तो दोस्तों ईर्ष्या से व्यथित होना। नेक्स्ट में है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो दोस्तों ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट में आ जाइए, अ प्लस ई ए स्वर संधि के किस भेद का व्यक्त करता है? तो दोस्तों ये गुण संधि का व्यक्त करता है। नेक्स्ट में समृद्ध स्वर दोस्तों तो ऊ है, समृद्ध स्वर ऊ है, दीर्घ ऊ है। नेक्स्ट में हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट में पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये दोस्तों योग रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2 जनरल स्टडीज। ठीक है, आ जाइए। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला है कारक नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? तो सहारा रेगिस्तान नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो दोस्तों 31.16% शहरी क्षेत्र में रहता है। नेक्स्ट में आ जाइए, कुंद्रेमुख की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये रिसरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट में है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों रेगुड़ मिट्टी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो दोस्तों महाबोधि विहार भी है, नालंदा बौद्ध मठ भी है, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल भी है। तो दोस्तों यहाँ पे यूनेस्को द्वारा तो यहाँ पे दोस्तों देखिए विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एक सेकंड दोस्तों, उपयुक्त में महाबोधि विहार हो जाएगा दोस्तों और नालंदा बौद्ध मठ। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, बंगाल और बिहार में भूमि का किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों ये 1885 में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट में बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण सिंह कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट में बिहार किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों बिहार के सारण जिला के क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट में है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो दोस्तों ये 1913 में पहली बार बुलाई गई थी। दोस्तों यहाँ से मैथ रीजनिंग है, इसको अभी रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, हाँ दोस्तों यहाँ पे आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन पे। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, दोस्तों इसका क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पे, अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथनों पर गौर करें? तो दोस्तों इसमें क्या हमको से पूछा गया, कौन सा असत्य कथन है वो बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था, सही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे, सही है। उपयुक्त सरकार रेलवे
रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खान, गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, ये भी सही है। यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं, यहाँ पर असत्य है तो ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, इस गांधी वांदी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन में जुड़ा हुआ है। जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था। हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट का सृजक कौन है? तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मंगोलॉयड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्न से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजाति से अलग करती है? तो दोस्तों ये मुड़ी हुई तिरछी आंखें इसकी विशेषता है। नेक्स्ट में गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति और संघों को कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम प्रावधान करता है, को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1967 में। नेक्स्ट में है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता डैश की अवधारणा के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, एक पिता अपने नौजवान बेटे को और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा है। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 51A के F भाग में कर रहे थे। नेक्स्ट में है दोस्तों, राज्य और संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमको चुनना है राज्य और संघ में। तो दोस्तों कौन सा कथन गलत हो जाएगा? भारतीय संघ इनमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौता का परिणाम है। दोस्तों ये गलत कथन, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर है मैथ है तो अभी इसको रहने देते हैं। यहाँ पर आ जाइए 71 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में श्री साद अहमद बाराइच भारत के किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, इस उपन्यास ने प्रभा वर्मा का 2023 का सरस्वती सम्मान दिलाया है? तो दोस्तों ये रौद्र सात्विकम, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय वन नवाचार एक बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों फिनलैंड इसमें शीर्ष पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट में हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट में है नेफेंथिस क्या है? तो दोस्तों नेफेंथिस इसमें से कुछ नहीं होगा तो यहाँ आंसर चला जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ता और उपभोक्ता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए, सूची 1 में धूल के प्रकार और इसमें है दोस्तों रोग का नाम, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, ए चला जाएगा 3, बी चला जाएगा 1 और सी चला जाएगा दोस्तों 4 और दोस्तों डी चला जाएगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों देखिएगा तो बी सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में है, देखिए दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर मिथोग्लोमायोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व है? नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों डायटम इसका हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले एक उत्तल लेंस में 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति और आकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? तो दोस्तों इसमें CO2 का अवशोषण होता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, जल निकासी को क्या कहते हैं जिसका pH मान 2.0 से 4.5 के बीच होता है? तो दोस्तों अम्ल माइनस जल निकास बोला जाता है, अम्ल माइनस जल निकास। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, दो पतले उत्तल लेंस और अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर है संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। संयोग की क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों संयोग की क्षमता हो जाएगी
कि दोनों का बढ़ जाएगी संयोग। नेक्स्ट में आ जाइए, किसी दर्पण के लिए x का आवर्धन 1 से अधिक है, x को पहचाने। तो दोस्तों हो जाएगा x अवतल दर्पण। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों बी जो है दोस्तों ये ऊर्जा के पिरामिड का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट में किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से क्यों नहीं बदल सकता। तो दोस्तों ठोस में अंतर अणु बल का प्रबल होना। नेक्स्ट में आ जाइए, एक पौधे में जड़ प्रणाली अच्छी तरह से कब विकसित होती है। तो दोस्तों जब पानी का अवशोषण बढ़ जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों pH बराबर -log H+, दोस्तों ये सही है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों ये प्रोफेज जो होता है वो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों सीव ट्यूब जो है दोस्तों एक जाइलम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो दोस्तों औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट में आ जाइए, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट में है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों ये हेनरी विलियम डिजेरियो के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट में है दोस्तों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो थे मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि MN रॉय। ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है इनको, ये फेमस है ज़्यादा। नेक्स्ट है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य है दोस्तों बाल विवाह को निषेधित करना। नेक्स्ट में आ जाइए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी। तो दोस्तों ये बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट में आ जाए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। तो दोस्तों ये भगवान दास और महात्मा गांधी जी मिलकर किए थे। नेक्स्ट में है, पाकिस्तान की मांग डैश वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो किस वर्ष में किया गया था दोस्तों, तो ये 1940 में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सहायक संधि के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर आगे देखिए, स्वतंत्र भारत का संविधान की बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था। तो दोस्तों ये बयान जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियों उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए संगठन में व्यवस्था करना शामिल है। ये डैश के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 42। नेक्स्ट में आ जाइए, यदि किसी संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तो ये पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट में है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। दोस्तों दहेज निषेध विधेयक 1961 के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, बैरन द्वीप डैश में स्थित है। तो दोस्तों बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये गेहूं को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपाद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है। तो दोस्तों ये वन है पर्णपाती वन। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। दोस्तों फ्रांस जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 110, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है। तो दोस्तों उड़ीसा से भारतीय राज्य से नहीं जुड़ी है भूटान की सीमा। नेक्स्ट में है,
राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, पीएम ऊषा योजना किससे संबंधित है? और दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित है पीएम ऊषा योजना। आगे आ जाइए, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? दोस्तों ये शाहरुख खान को मिला है। नेक्स्ट में है, इंडिया एट 100 एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक पुस्तक किसने लिखा है? दोस्तों ये के सुब्रमण्यम के द्वारा, प्रोफेसर के सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट में है, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का पहला चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट में, सेमोफाइट्स उत्पन्न कहाँ होते हैं? तो दोस्तों ये बालू एवं बजरी में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट में है, अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये रॉबर्ट एंगस स्मिथ को जाना जाता है। नेक्स्ट में है, जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पोटास एलम का उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट में है, नॉक नी सिंड्रोम। नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है? तो दोस्तों नॉक नी सिंड्रोम में फ्लोराइड विषाक्तता के कारण नॉक नी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कंगारू मार्सुपियल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर ध्वनि रोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त शैवाल कौन है? तो दोस्तों ये है डाई एटम, ये शैवाल है। नेक्स्ट में आ जाइए, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों निश्चित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो उसे यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन निम्न से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए, बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? तो दोस्तों बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाषणिक गंधक युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो दोस्तों ये क्लोरीन होता है। नेक्स्ट में है, निम्न में से कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है? दोस्तों यह काष्ठ धातु कैल्शियम की गलनीय धातु। निम्न देखिए दोस्तों, प्लास्टिक की वह किस्म कौन सी है जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों ये ल्यूसाइट जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सा जीव मोलस्क के परिवार से संबंधित है? तो मोलस्का से संबंधित है घोंघा। नेक्स्ट में आ जाइए, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा एड्रिनल के द्वारा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाए, धमनियाँ यानी आर्टरीज रक्त वहन करती है जो किससे भरी होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन से भरी होती है रक्त। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ से है देखिए, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के एकीकृत संपत्ति समाधान का प्रदान करना है? तो दोस्तों स्वामित्व जो है दोस्तों इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट में आ जाइए, 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये 1975 में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून निर्वतन के दौरान वर्षा होती है? यानी जाने के दौरान वर्षा होती है तो तमिलनाडु राज्य में होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा किए गए कुल ऋण का सबसे बड़ी अनुमान है? तो दोस्तों यह है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट में आ जाइए, सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से डैश में होती है। तो दोस्तों ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का वित्तीय वर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ से रीजनिंग हो जाता है तो इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो ये सब रहने देते हैं अभी। उसके बाद यहाँ और है नहीं, सभी रीजनिंग है दोस्तों, तो इसको अलग से वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। तो ये थे दोस्तों आपको BPSC दोस्तों TRE 4 के लिए 4.0 के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था दोस्तों ये, ठीक है। 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो उसको भी जा करके विजिट करके आप चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, जाके कोई भी नोटिफिकेशन जैसे मॉर्निंग करंट अफेयर्स हो, कोई भी सेट हो, कोई भी जॉब नोटिफिकेशन हो, आपको मिलता रहे। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा
ये आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।